अमरीन पाठशाला में सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्याय है अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार। इसका बच्चों हम फर्स्ट पार्ट जो है कर चुके हैं, मीन्स महात्मा बुद्ध के बारे में हम इसमें बता चुके हैं और जैन धर्म के बारे में जो आपकी इस चैप्टर में है उसका हम जो है अध्ययन करेंगे। जिन बच्चों ने अमरीन पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर और लाइक करेंगे। बच्चों, जिन बच्चों ने पिछली क्लास की जो है हमारी कक्षाएं नहीं देखी हैं वो पूरी प्लेलिस्ट जो है क्लास 6 हिस्ट्री की बनी हुई है। बच्चे वहां पर जाकर हमारी क्लास जो है देख सकते हैं। ये बात है लगभग जो है 500 या 600 ईसा पूर्व की। तो जो हमारा सनातन धर्म है या जो आर्य संस्कृति है, इनका बहुत अधिक जो है आडंबर और जो है कर्मकांड बढ़ चुका है। तो उसको जो है दूर करने के लिए उस टाइम लगभग जो है 62 संप्रदाय सामने आते हैं। उन्हीं में से 2 बौद्ध धर्म और जैन धर्म है जो उसका अपोज करेंगे, कर्मकांडों का अपोज करेंगे और अपनी जो है शिक्षा नए तरीके से जो है भारतीय महाद्वीप में जो है फैलाएंगे। उसी में हम महात्मा बुद्ध के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट हम जो है महावीर जैन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैन धर्म इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के किस संघ के वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। लच्छी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुम अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक कठिन और एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी केवल्य की उनको जो है प्राप्ति हुई। लगभग जो है 30 वर्ष की आयु में उन्होंने जो है गृह त्याग किया है और 12 वर्ष जंगल में कठिन परिश्रम करने के बाद 42 वर्ष की उम्र में उन्हें जो है केवल्य प्राप्त हुआ है। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो नष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। प्राकृत जो है आम जन की भाषा है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली भाषा प्राकृत को मागधी कहलाती थी। जैसे नाम से ही महावीर का जैसे जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की सख्त हिदायत दी थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जैन धर्म में 24 जो है महा तीर्थंकर हुए हैं, यानी कि 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24वें जो है हमारे जो हैं महावीर जैन है। तो इससे पहले वाले जो हुए थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, उन्होंने जो है 4 शिक्षाएं जो है पहले दी थी। 4 शिक्षाएं कौन कौन सी थी बच्चों, आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 5वीं शिक्षा जो है ब्रह्मचर्य, जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर जैन, इन्होंने जो है उसमें जोड़ दी। थोड़ा सा महावीर जैन के बारे में जो है जान लेते हैं। इनका जो है जीवन परिचय किस तरीके से था, आपकी किताब में बच्चों सही तरीके से नहीं दिया गया है। देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इनमें से प्रथम ऋषभदेव थे और 23वें पार्श्वनाथ और 24वें जो हैं महावीर जैन हैं।
महावीर जैन का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम वज्जी संघ का गणराज्य के ज्ञात्र कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। इनका जो लगभग जन्म की डेट है वो 540 ईसा पूर्व है। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी थी तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा से जन्म लेने वाली महावीर की पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ। वह महावीर का प्रथम शिष्य था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की एज में महावीर को जम्बिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी किनारे साल वृक्ष के नीचे केवल्य या सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल्य प्राप्ति के बाद इन्हें जो है केवलिन, जिन मीन्स विजेता, या जो है निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित जैसी उपाधियों से मिली इन्हें। इनकी मृत्यु जो है पावा में 72 वर्ष की उम्र में। पावा जो है ये जो मल्ल महाजनपद है उसकी राजधानी है। 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में हुई। राजा सृष्टिपाल के राज प्रासाद में निर्वाण प्राप्त हुआ। महावीर मातृपक्ष से बिंबिसार व अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। अच्छा, इन्होंने जो है जो जैन धर्म है इसके त्रिरत्न है, यानी कि 3 जो है मेन शिक्षा है जिस पर ध्यान देते हैं जैन धर्म के अनुयायी। उसमें है सम्यक श्रद्धा। श्रद्धा को जो है दर्शन या धारण भी बोलते हैं, धारणा। तो सम्यक श्रद्धा है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण के चरित्र है। अच्छा, थोड़ा इनकी जो विशेषताएं हैं इस धर्म की बच्चों, इस धर्म की विशेषता यह है कि जैन धर्म जो है देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार तो करता है, लेकिन उनका स्थान जो है जो महावीर जैन है या इनके जो जो तीर्थंकर 24 उनसे उनका स्थान देवताओं का नीचे रखते हैं। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं मानता। वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करते हैं बौद्ध धर्म की तरह। और जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है और बौद्ध धर्म भी इसी बात को मानता है। जैन धर्म में अहिंसा का विशेष बल दिया गया है। कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैन धर्म में संलेखना तात्पर्य उपवास द्वारा शरीर का त्याग। संलेखना यहाँ पे एक विधि होती है जिसमें जैसे बुढ़ापा आ गया या दुर्भिक्ष है या मतलब बिल्कुल ही मतलब जो आदमी लाचार है जीवन के लिए, किसी बीमारी से जो है वह ग्रस्त है, तो वह जो है यानी कि सुख मन से जो है अपना शरीर जो है त्यागने की क्रिया है। उसमें जो है बिना जो है कुछ टाइम पहले ही खाना पीना छोड़ देते हैं और अपना शरीर जो है त्याग देते हैं। तो इस तरीके से हम जो है ये हम इनकी शिक्षाएं प्राप्त कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कि कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नए जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किन लोगों ने समर्थन किया? क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा और जीव की हत्या पर जो है निषेध है। जो किसान कृषि यापन करेंगे तो उन्हें कीड़े मकोड़े ऑटोमेटिक उसमें मरते ही हैं, तो वो जो है अहिंसा के लिए और जीव हत्या के लिए जो है मने क्या है। तो व्यापारी लोगों ने इस धर्म का बहुत अधिक मात्रा में समर्थन किया है। जिन क्षेत्रों में कृषि यापन कम था तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के व्यापारियों ने बहुत ही अधिक इसका बढ़ावा दिया है। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिल और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से में ही रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। अच्छा, जैन शब्द जिन सबसे निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है बच्चों, तो
जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं वे जो है अलिखित उसमें जो है चलती रही, कि मौखिक जो है चलती रही। बाद में इनकी शिक्षाएं जो है लिखित रूप दिया गया, लगभग जो है 1500 वर्ष पूर्व, यानी कि 500 या 600 ईस्वी सन में। स्थान क्या है? गुजरात का वल्लभी जो है शहर है वल्लभी। यहाँ पे जो है एक विश्वविद्यालय भी था हमारे प्राचीन भारत का, यहाँ पे शिक्षा प्राप्त होती थी। और 2 विश्वविद्यालय हमारे जो है बिहार में थे, नालंदा और विक्रमशिला। जैन संगति या जैन सभा जो है प्रथम सभा हुई है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ। यह सभा स्थूलभद्र एवं संभूति विजय नामक स्थाविरों के निरीक्षण में हुई थी। जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर 2 भागों में बट गया। द्वितीय सभा जो हुई है ये देवर्धि क्षमा शर्मण के नेतृत्व में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर 513 ईस्वी में संपन्न हुई। इसमें धर्म ग्रंथों को अंतिम संकलन कर इन्हें लिपिबद्ध किया गया। ठीक है बच्चों, तो उसकी बौद्ध धर्म की जो है 4 संगति हुई हैं और जैन धर्म की जो संगति हुई है वो 2 हुई हैं। पहली जो है मौर्य वंश के राजा हैं चंद्रगुप्त मौर्य, इनके शासनकाल में हुई है पाटलिपुत्र में। ठीक है, और उसके जो अध्यक्ष थे वो है स्थूलभद्र। इसमें जो है जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर, यानी कि दिगंबर वे लोग होते हैं जो कपड़े का धारण नहीं करते, नग्न अवस्था में रहते हैं। श्वेतांबर वे हैं जो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं। बच्चों हुआ क्या था, स्थूलभद्र और भद्रबाहु ये जो है 2 विद्वान हैं, लगभग जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। तो यहाँ पे जो है बहुत अधिक नॉर्थ इंडिया में बहुत अधिक मात्रा में जो है अकाल पड़ता है, बहुत बड़ा और बहुत लंबे समय तक रहता है। वहाँ के लोगों का जीना, जीव जंतुओं का रहना जो है दुष्भर हो जाता है। तो जो भद्रबाहु हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साउथ इंडिया चले जाते हैं। कर्नाटक एक जगह है, वहाँ श्रवण बेलगोला में चले जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो वहाँ अपना जो है संलेखना विधि के द्वारा अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, लेकिन ये जो है कुछ टाइम वहाँ बिताने के बाद में भद्रबाहु फिर जो है वापसी आते हैं। तो उसमें जो है फिर इनमें विभेद होता है, क्योंकि जब यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में पूरा मतलब जो है दुर्भिक्ष यानी कि पूरा महाअकाल पड़ा हुआ है, तो बहुत अधिक मात्रा में जो है जीव जंतु और इंसानों की जो है मौत हुई थी। तो एक दुर्गंध का एक वैसा वातावरण था। तो वे लोग जो हैं जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में नॉर्थ इंडिया में रह गए थे, वे सफेद वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो लेकिन जो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग साउथ इंडिया में गए थे, तो वे जो हैं नग्न अवस्था में रहते हैं, यानी कि जो उनका प्राचीन जो उनके नियम है उसे ही एज इट इज मानते हैं। तो इस आधार पर दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में बट जाता है। फिर लेकिन यहाँ जो है जो जैन धर्म की शिक्षा है उनको लिखित रूप नहीं मिलता। लिखित रूप मिलता है लगभग 513 में। गुजरात का एक शहर है वल्लभी, वहाँ पर देवर्धि क्षमा शर्मण के नेतृत्व में गुजरात में एक विश्वविद्यालय है। वहाँ पे जो है जो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनका जो है अंतिम संकलन करने के लिए यहाँ पर सभा होती है। इसमें हम आगे जो हैं जो इनके तीर्थंकर हैं उनका हम जो है आपको नाम बता देते हैं 1 से लेकर 24 तक, और बाद में इनके जो है कुछ मतलब जो है सिंबल होते हैं। जैसे महावीर स्वामी का जो है सिंह है, और ऋषभ देव का जो पहले हैं उनका वृषभ है, यानी कि जो है बैल हो गया। तो हम पढ़ते हैं पहला है इसमें जो इनके जो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं वे हैं ऋषभ देव, या इन्हें जो है आदिनाथ भी बोलते हैं। सेकंड है अजीतनाथ, थर्ड है संभवनाथ, और फोर्थ है अभिनंदन, 5वें हैं सुमतिनाथ, और 6ठे हैं पदम प्रभु, 7वें हैं सुपार्श्वनाथ, 8वें हैं चंद्र प्रभु, 9वां नंबर है सुविधिनाथ का, 10वां नंबर है शीतलनाथ का, 11वां नंबर है श्रेयांसनाथ का, और 12वां नंबर है वासुमूल का, 13वां नंबर है विमलनाथ का, 14वां नंबर है अनंतनाथ का,
15वें नंबर पर धर्मनाथ आते हैं, 16वें नंबर पर शांतिनाथ आते हैं, 17वें नंबर पर कुंतुनाथ, 18वें नंबर पर अरनाथ और 19वें नंबर पर मल्लीनाथ हैं। कुछ लोग इनको फीमेल मानते हैं, कुछ इनको जो है मेल मानते हैं। इनके ऊपर एक बहस चलती है। 20वें नंबर पर मुनि सुब्रत हैं, 21वें नंबर पर नेमिनाथ हैं और 22वें नंबर पर हैं अरिष्ट नेमी, 23वें नंबर पर पार्श्वनाथ हैं और 24वें नंबर पर महावीर स्वामी हैं। जो हमारे पहले वाले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, फर्स्ट नंबर के जो है आदिनाथ, यानी कि इनका जो सिंबल है वो है वीरसम यानी कि बैल। शांतिनाथ का हिरण है, पार्श्वनाथ जो 23वें हैं उनका सर्पफण है, महावीर स्वामी 24वें हैं उनका सिंह यानी कि शेर है और अरिष्टनेमी जो 22वें हैं इनका जो सिंबल है घोड़ा। संभवनाथ हमारे तीसरे हैं, इनका जो है सिंबल है घोड़ा यानी कि अशु। तो इस तरीके से बच्चों हमने एक जो है बेसिक सी जानकारी जैन धर्म के बारे में प्राप्त करी है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। संघ। महावीर तथा बौद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया, घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। यानी कि महावीर जो है, जो बौद्ध धर्म है, इन्होंने जो है इनका जो है तीन मतलब भाग थे जो मतलब बौद्ध धर्म में चलते थे। इसमें जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो जाएंगे, बुद्ध है, धम्म है और संघ है। तो संघ में जो है जो भिक्षु, बौद्ध भिक्षु जो है इस धर्म को प्रॉपर त्याग के इस धर्म में आते थे, तो उनके रहने के लिए जो है संघ था। उनको वहां अपना घर त्याग कर, स्त्री हो या पुरुष हो, वहां पर रहना पड़ता था। उनके रहने की व्यवस्था जो है अलग अलग होती थी। तो बौद्ध भिक्षुओं का जो है संघ में रहने के जो नियम बनाए गए हैं, जो पहली ही हमारी जो बौद्ध संगति हुई थी तो 483 ईसा पूर्व में, तो उसमें ही जो है विनय पीटक नामक जो है ग्रंथ में इनके नियम जो है बनाए गए हैं। विनय पीटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के अलग अलग व्यवस्था है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति आवश्यक थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठ के भी क्या करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं की रचना की। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बताओ, क्या इनमें कोई समानता दिखाई देती है? तो इसके बारे में जो है ये बताया गया है। विहार, यहाँ ऊपर देख लेते हैं। पहाड़ी को काटकर बनाई गई ये गुफा, यहाँ कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्षु ने इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान क्या करते थे? ये महाराष्ट्र में है कार्ले, ये बहुत फेमस जो है ये जो है गुफा है। ठीक है, जो विहार होते हैं जो मतलब बौद्ध या जैन भिक्षु हैं, उनके रहने का जो जगह है उसे विहार बोलते हैं। स्तूप होते हैं जहां महात्मा बुद्ध के जो उन्होंने अपने जीवन में जो वस्तु उपयोग करी हैं या उनका शरीर का पार्ट है उसके ऊपर जो है
पूजा का स्थल जो है बना देते थे, उसे जो है बोलते थे स्तूप। और चैत्य चैत्य होता था पूजा का, मतलब पूजा पाठ के लिए। विहार होता था जो बौद्ध भिक्षु हैं, चाहे वो जैन भिक्षु हों, उनके रहने के व्यवस्था का स्थान। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों पर उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार बोलते हैं। तो विहार क्या है? उनके रहने का या उनकी शरण स्थली हो जाएगी। देखो बच्चों, ये रहा, ये कारले का है, किस तरीके से पहाड़ काट के और गुफा जो है शानदार तरीके से बनाई गई है। तक्षण कला द्वारा पत्थर को जो है काटते थे, उस पर नक्काशी पेंटिंग भी करते थे। बहुत अच्छे से मतलब जो है इसको डेकोरेटेड। कई बार जो है आम लोग या राजा महाराजा या जो बड़े धनी व्यापारी लोग हैं, वो बनाकर बौद्ध भिक्षुओं को जो है भेंट में देते थे। कई बार जो है बौद्ध भिक्षु खुद से ही जो है बनाते थे, या जैन भिक्षु खुद से ही जो है विहार बनाते थे और उसमें वो रहते थे। ये जो है 3 तरह के बनते थे, लकड़ी के बनते थे और जो है ईंटों के। ईंटें जो है शुरुआत में कच्ची ईंटों के बने, बाद में फिर जो है पकी हुई ईंटों के बनने लगे। और जो पश्चिमी भारत में या जो है साउथ इंडिया में जो है ये पहाड़ियों को काटकर काफी अधिक मात्रा में बनाए गए हैं। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक जो लोग जो हैं बुद्ध के अनुयायी बनेंगे, यानी कि भिक्षु बनेंगे, संघ में प्रवेश करेंगे, तो वे अपना परिवार, अपने परिवार के सदस्य, वर्ण, सामाजिक जो है बंधन, श्रेणी, सबको त्याग कर सबके सब एक सामूहिक श्रेणी में हो जाएंगे। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थायी व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयां लेकर आते थे। जिस काल में भिक्षु और भिक्षुणियों लोगों को शिक्षा दे देते थे, आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। कई राजाओं ने इसमें जो है योगदान दिया है। ठीक है, जैसे मानो मौर्य वंश के राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र इसमें आया है। चंद्रगुप्त मौर्य और उनका बेटा बिंदुसार, ये दोनों जैन धर्म के अनुयायी थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का पुत्र अशोक महान, ये जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने जो है अपना लड़का और अपनी लड़की और काफ़ी सारे जो है बौद्ध भिक्षु और जैसे धार्मिक लोगों को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है विदेशों की यात्रा के लिए भेजा था। आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। यहाँ आश्रम का मीनिंग जो है बताया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इस तरीके से 4 आश्रम जो है बताए गए हैं। आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ है, 14 जो 4 नंबर का है वो संन्यास है। 1 से 25 साल तक जो है ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। देन 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन का, 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ जीवन का और 75 से 100 वर्ष की आयु तक संन्यास जीवन का पालन करेंगे। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंत उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया।
प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। बच्चों, संघ में जीवन के आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी? यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ है? क्या सभी चारों वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी? संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी? तो जो जैन या बौद्ध संघ होता है वहाँ पे क्या है, दाम्पत्य जीवन, अपना परिवार, अपना समाज, अपने जो भी हमारे मतलब उनके रिश्तेदार हैं, सब कुछ छोड़ने के बाद में संघ में शामिल होना होता था। लेकिन जो आश्रम व्यवस्था है इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप जो है गृहस्थ जीवन में रहते हुए उसको फॉलो करते हुए आप रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये जो है इसमें डिफरेंस है। यह किन वर्णों का उल्लेख हुआ है? देखो, जो इसमें संघ में जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म में तो जो है चारों वर्णों के लोग उसमें आ सकते थे संघ में। लेकिन जो आश्रम व्यवस्था है इसमें केवल जो है जो द्विज हैं, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 लोग ही आश्रम व्यवस्था में आ सकते थे। शूद्रों को और स्त्री जो हैं उनको अनुमति नहीं थी। स्त्री अपने जो है आश्रम व्यवस्था में अपने पति के साथ आ सकती थी, जबकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो संघ में आने का नियम है उसमें चारों वर्णों के लोग और प्लस में जो है स्त्रियां भी इसमें आ सकती थी। क्या सभी 4 वर्णों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी? इसका हम आंसर बता चुके हैं, चारों को नहीं थी। केवल जो द्विज हैं यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उन्हें ही अनुमति थी। शूद्रों को इसकी अनुमति नहीं थी आश्रम व्यवस्था में, जबकि बौद्ध और जैन उसमें जो है सभी को इसकी अनुमति थी। यहाँ पे एक जो है दिया गया है, एटलस में ईरान को ढूंढो। ईरान हमारे जो है, आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पश्चिम में ईरान है। तो इसे आप मैप में, एटलस में दे सकते हैं। यहाँ पे जो है एक पैगंबर हुए थे जरथुस्त्र, एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में है। ये भी जो है जो हमारे ऋग्वेदिक काल का जो पीरियड है उसी के आसपास का इसका जो है जैन अवस्था का पीरियड है। जैन अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाजों वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं, लगभग जो है एक सी लैंग्वेज है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का प्रमुख धर्म बना रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। आओ याद करें, यहाँ पर जो है कुछ ये वर्ड दिए गए हैं, इनका मीनिंग देखते हैं। उपयोगी शब्द है तन्हा यानी कि तृष्णा, तृष्णा यानी कि जो मानव की जो इच्छा होती है जिनकी वजह से मानव दुख में रहता है। प्राकृत, प्राकृत जो है 500 या 600 ईसा पूर्व में नॉर्मल जो आम जन है उनकी लैंग्वेज है। आत्मा, आत्मा जो है जीव के लिए बोला गया है। ब्रह्म, ब्रह्म हो जाएगा परमात्मा, यानी कि इस जीवन के बाद में जो आत्मा मरेगी नहीं, जो इस पूरे सृष्टि को जो है सत्य है उसके बारे में परमात्मा यानी कि ब्रह्म के बारे में बताया गया है। उपनिषद, गुरुओं के पास बैठकर जो हम आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे उपनिषद कहते हैं। इसे जो है वेदांत यानी कि वेदों का अंत भी बोलते हैं। शुरुआत में हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। फिर जो है तीसरे नंबर पर अरण्य ग्रंथ हो गए, यानी कि जंगलों में जाके वहाँ पे पूजा पाठ करना। और चौथे नंबर पर जो है उपनिषद, यानी कि गुरु के समीप बैठकर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करना। इन्हें जो है चौथे नंबर वाला जो उपनिषद है इसे वेदांत यानी कि वेदों का अंत भी बोलते हैं। जैन जो है एक धर्म है, ये लगभग जो है ये 6वीं
छवी 6वीं सदी ईसा पूर्व में ये आया है। महावीर जैन इसके प्रवर्तक हैं। अहिंसा, जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों की ये जो है एक सिद्धांत है, अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करनी है। भिक्षु, जो जैन धर्म बौद्ध धर्म को अपनाते हैं उन्हें जो है भिक्षु या भिक्षु बोलते हैं। संघ, संघ ये जो है बौद्ध धर्म जैन धर्म की एक व्यवस्था है जिसमें अपना परिवार, अपने सखे बंधु, सो समाज सब कुछ छोड़कर संघ में प्रवेश करना होता था। विहार, जो हमारे बौद्ध भिक्षु बनेंगे या तो उनके रहने का जो स्थान है वो विहार है। उस आश्रम व्यवस्था में 4 इसके वे हैं। आपको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है, गृहस्थ जीवन का पालन करना है, आपको जो है फिर लास्ट में आपको सन्यासी बन जाना है। 4 आश्रम व्यवस्था है। देखो बच्चों, यहाँ पे ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ है और सन्यास है। 1 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 ईयर तक गृहस्थ और 25 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ और 75 से 100 तक सन्यास का जीवन जीना है। सनातन धर्म संस्कृति का ये जो है आश्रम व्यवस्था है। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया? तो जो बुद्ध की शिक्षा है ये बच्चों जो है 500 या 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो है बहुत अधिक जो है आडंबर और जो है कर्मकांड, बलों मतलब जो है बैलों की जो है बलि देना, तो बहुत एक मतलब जो है एक बुराई का दौर जो है चल जाता है। तो उस सब को जो है दूर करने के लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है, इसके साथ में और भी संप्रदाय हैं, लगभग 62 संप्रदाय थे, लेकिन मेन जो है बौद्ध धर्म जैन धर्म हमारी किताब में दिए गए हैं। तो ये अपनी जो है शिक्षा का प्रसार करते हैं। अब ये जो शिक्षा का प्रसार करते हैं तो बौद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया? यानी कि उन्होंने जो शिक्षाएं दी तो उन्होंने बोला कि मेरी शिक्षाओं को आप जो है नॉर्मल ऐसे ही मतलब जो है एक्सेप्ट मत करो, इससे पहले आप जो है जांच परख के एक्सेप्ट करो। उन्होंने बताया कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और कष्टों का कारण हमारी इच्छा यानी कि हमारी जो है तृष्णा और लालसा है। आत्म संयम अपनाकर ही अपनी इच्छा व लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। इन बातों पर इन्होंने जोर दिया। लोगों को अहिंसा और जो है सत्य का पाठ पढ़ाया और जीवन में कर्मों का परिणाम वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करेगा वो जन्म मरण के चक्कर से को पार कर जाएगा। अगला देखते हैं, सही व गलत वाक्य बताओ। का बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया? नहीं, ये जो है गलत है। क्या है ये बच्चों? गलत है। बुद्ध द्वारा उपदेश सारनाथ में देने का कारण इस जगह का बहुत महत्व है? बिल्कुल सही बात है। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, उसके बाद में ये सारनाथ आ गए। तो यहाँ से इन्होंने जो है अपना जो धार्मिक यात्रा है, जो अपनी शिक्षा है लोगों तक जो है देनी शुरू करी है सारनाथ से। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक जगह है। गा बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं पड़ता, देखो पड़ता है। बुद्ध ने और जो है महावीर जैन ने दोनों ने जो है जो हम कर्म करते हैं उसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उस पर बहुत अधिक जोर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया? बिल्कुल सही बात है, बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है? बिल्कुल सही बात है, आत्मा और ब्रह्म जो है एक ही है। उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? तो किन किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? बिल्कुल सिंपल, देखो आपके यहाँ पे लिखा गया है। इसे बच्चों आप क्लास को स्लो करके आप जो है अपने क्वेश्चन आंसर राइटिंग कर सकते हैं। सिंपल सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, या स्पीड स्लो करके भी आप लिख सकते हैं। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल को जो है लाइक करेंगे। पिछली कक्षाएं जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप जो है देख सकते हैं। देखो ये रहा।
जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, उनमें से कुछ मृत्यु के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता। ठीक है, कुछ तो मृत्यु के बाद का जीवन क्या है उसके बारे में, कुछ जो उस टाइम यज्ञ हो रहे हैं उनका मतलब उनकी उपयोगिता क्या है जानने के इच्छुक थे। अधिकांश चिंतक यह मानते थे कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है। क्या मानते थे? स्थायी है और जो मृत्यु के बाद बचा रहता है। इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया गया है। वे मानते थे कि अंत आत्मा एक, ब्रह्म एक ही है। तो मृत्यु के बाद का जीवन कैसा है, जो यज्ञ होते हैं उसकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, और जो है कि वे मान्य है कि कुछ तो ऐसा है जो इस विश्व में जो है, इस लोक में स्थायी है। तो इन प्रश्नों का जो है उत्तर जानने की कोशिश जो है कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? तो महावीर की शिक्षाएं क्या थी? उन्होंने जो है अहिंसा और सत्य पे जोर दिया है, जीव हत्या नहीं करनी है इस पे जोर दिया है। ठीक है, सत्य की जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। ऊंच नीच जात पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन्होंने जो है जो चारों वर्ण के लोग हैं प्लस में जो है जो स्त्रियां हैं सभी का जो है अपने धर्म में सभी का प्रवेश किया है। तो इस तरीके से ये चैप्टर बच्चों समाप्त होता है। थोड़ा सा इधर देख लेते हैं हम एक साइड में तिथियां। उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, यानी कि लगभग जो है 500 ईसा पूर्व। 2000 साल तो ये हो जाएंगे जो ईसा के जन्म से 1 2 3 यानी कि अब 2023 चल रहा है, और उससे पहले वाले 500, और आप जो है पीछे की तरफ को जाएंगे तो 2000 प्लस 500 2500 यानी कि 500 ईसा पूर्व। जैन ग्रंथों का लेखन जो है कब हुआ है? 500 ईस्वी सन में। गुजरात में वल्लभी एक शहर है, वहां पे विश्वविद्यालय था जैन धर्म का। वहां पे जो है जैन धर्म के जो ग्रंथ है उनका अंतिम रूप से संकलन और उनका लेखन कार्य हुआ है। बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। जिन बच्चों को इसके क्वेश्चन आंसर रिटन में चाहिए वे बच्चे हमें कमेंट में लिख देंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में उनके लिए जो है फॉर्मेट में लिखे हुए क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा देंगे। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है वो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, और जो है पिछली कक्षा जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।